नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2026 के संबंध में बात करने वाले हैं। और आज कक्षा 8 के गणित विषय की परीक्षा हुई है, तो उसी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहले हमने साइंस का भी वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग अधिक से अधिक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में गणित के ऑब्जेक्टिव को। और पहला जो क्वेश्चन है वो है, कोष्टक से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इसके लिए पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक जो होता है वो एक होता है। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में उस संख्या से गुना किया जाए कि परिमेय संख्या का मान नहीं बदले, तो उसे उसका गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। इस स्थिति में यहाँ एक भर आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, समीकरण 2x - 3 = x + 2 में x का हल है। तो इसमें समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - x हो जाएगा और बराबर ये 2 अब +3 हो जाएगा, यानी कि 2x में से 1x जाएगा तो x और x बराबर 5। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग 5 भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। तो रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र जो होता है वो बहुभुज होता है। जैसे मानिए 1, यहाँ से 2, फिर 3 और ये 4। तो ये रेखाखंडों से बना जो बंद वक्र होता है वो बहुभुज होता है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसके डैश परिणाम संभव होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जो होता है वो हेड होता है और एक जो होता है वो टेल होता है। तो एक सिक्का को उछालने पर इसके मैक्सिमम 2 परिणाम संभव हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो इसमें हम लोग 2 भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन। तो ये जो होता है वो दंडालेख होता है। इसे हम लोग दंडालेख कहते हैं। तो यहाँ पे दंडालेख भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो पतंग एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो पतंग का आकार जो होता है वो इस प्रकार होता है, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर नहीं होती है। तो पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, समीकरण x + 5 = 5 का हल एक प्राकृत संख्या है। समीकरण है आपका x + 5 = 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 - 5 = 0। तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है बल्कि ये पूर्ण संख्या है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 3/2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 3/2 ही होता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि आकृति एक अवतल बहुभुज है। तो बिल्कुल ये आकृति जो है एक अवतल बहुभुज है, ये भी सही है। पांचवा जो स्टेटमेंट है, आंकड़ों को 2 समूहों में एक साथ दर्शाने वाला द्विदंडालेख होता है। ये सही है, ये भी सही है। अब इसके बाद
मिलान करना है, और मिलान करना है तो मिलान करने में हम एक एक करके मिलान करेंगे। शून्य, तो शून्य को यहां से लाकर मिला देंगे, यह एक पूर्ण संख्या है। शून्य ये पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक यहां ई से मिल जाएगा। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक यहां ए से मिल जाएगा। समीकरण, इसको हम बी से मिला देंगे। और धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक जो है वो यहाँ डी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन गए। बहुत आसान क्वेश्चन रहा है।